नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैम ने इससे पहले जो पाठ्यक्रम बताया था जीआईसी एलटी ग्रेड के बारे में और सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम था, और मैम ने जो बात की है कि करंट अफेयर्स के लिए मैं पढ़ा हूँ, तो मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया है आज से। और जीआईसी एलटी ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोग सभी जुड़ जाएं। और इस करंट अफेयर्स को हम आज से रेगुलर करेंगे। और हमें जहाँ तक पता चला है कि जीआईसी-एलटी ग्रेड के जो एग्ज़ाम हैं वो जल्दी होने वाले हैं, तो हम जल्दी से जल्दी करंट अफेयर्स को पूरे साल वाला करंट अफेयर्स आपको जल्दी से जल्दी कम दिनों में आप लोगों के लिए विस्तृत करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। तो आप लोग आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, डेली इसी प्रकार का करंट अफेयर्स होगा। तो आशा करते हैं मैम का भी वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आज भी मैम कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर आएंगी जो आपके पाठ्यक्रम में होगा, तो उनको भी सराहना और उनका भी सपोर्ट करना। और आज से हमारा जो करंट अफेयर्स है वो स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी कल्याणकारी योजनाओं को ट्रैक करने के लिए सीएम डैशबोर्ड 360 एक निगरानी सिस्टम शुरू किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया हुआ है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। ऑप्शन ए तमिलनाडु इसका सही आंसर है। तो तमिलनाडु सरकार ने 360 निगरानी प्रणाली शुरू की है, जो सीएम डैशबोर्ड 360 निगरानी प्रणाली है। और ऐसा करने वाला राज्य कौन सा बना है? वो है तमिलनाडु। तो इसके बारे में व्याख्या के बारे में चर्चा करें तो वो ही लिखा हुआ है, तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली सीएम डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? कौन सा है? बस के लिए है, किया है बस यात्रा के लिए, और चलो मोबाइल ऐप स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। तो कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है पंजाब। जैसा कि आप उत्तर देख पा रहे हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उसका नाम है चलो मोबाइल ऐप स्मार्ट कार्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या में यही लिखा हुआ है जो बोला गया है। जैसे कि महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री हैं आदित्य ठाकरे, इन्होंने बस टिकटों की डिजिटल और अग्रिम खरीद की सुविधा के लिए, यानी जो बस टिकटें हैं उनकी डिजिटल और अग्रिम खरीद की सुविधा के लिए चलो मोबाइल ऐप स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। यह ऐसा स्मार्ट कार्ड होगा जिसके द्वारा हम पर्यटन और पर्यावरण मंत्री हैं जो महाराष्ट्र के आदित्य ठाकरे, इन्होंने इसको बढ़ावा दिया है डिजिटल टिकटों को। तो इसके लिए इस कार्ड को लॉन्च किया गया है, स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। इसका नाम है मोबाइल ऐप चलो मोबाइल ऐप। अगला प्रश्न है 3 है, सिल्वर लाइन एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? सिल्वर लाइन देखो, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, भाग रहा है ये क्वेश्चन, यहाँ देख लीजिए। हाँ, ये है सिल्वर लाइन एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केरल में। केरल में यह
जो सुविधा है यह परियोजना है जो केरल में बनाई जा रही है, तो इसका सही उत्तर है केरल। सिल्वर लाइन एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है जो केरल में बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 लॉन्च किया है या पारित किया है? यहाँ पर लॉन्च करना गलत शब्द हो जाएगा, यानी पारित करना सही है। तो विधेयक 2021 पारित किया है। ऑप्शन ए इसका ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में कर्नाटक विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है। अगला प्रश्न है, सुविधाजनक बस यात्रा के लिए किस राज्य सरकार ने चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका ये जैसा कि क्वेश्चन हमने इससे पहले बताया था वो और ये, यानी वो प्रश्न और ये वाला प्रश्न संबंधित है एक दूसरे से, इसका आंसर भी सेम होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। जो क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, इसकी प्रवृत्ति बदल गई है यहाँ पे। तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बस टिकटों की डिजिटल और अग्रिम खरीद की सुविधा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड किस पश्चिमी क्षेत्र में तैनात किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तराखंड। यहाँ का जैसे कि आप आंसर इसका देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यानी पंजाब इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या की बात करें तो भारतीय वायुसेना यानी IAF ने पश्चिमी पंजाब सेक्टर में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया है, जो पाकिस्तान और चीन से हवाई खतरों का ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, सरकार ने किस राज्य में ऊर्जा सुधार के लिए KfW के साथ 140 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। उत्तर जैसा कि दिख रहा है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश। इसमें व्याख्या की बात करें तो भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए जर्मन आधारित यानी KfW विकास बैंक के साथ 140 मिलियन यूरो कम ब्याज ऋण और 2 मिलियन यूरो अनुदान के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, आठवां, भीड़ की हिंसा और लीचिंग को रोकने के लिए जिस प्रकार से भीड़ में जो हिंसा होती है, उस लीचिंग को रोकने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने विधेयक को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो भीड़ में जो हिंसा होती है और लीचिंग होती है, इन सभी को रोकने के लिए ऐसे कौन से राज्य की विधानसभा है जिसने विधेयक को मंजूरी दी है? केरल, झारखंड, हरियाणा या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी झारखंड विधानसभा ने भीड़ और हिंसा और मूव लीचिंग जैसी कुप्रथाएं या बोलें तो एक हिंसा को रोकने के लिए, मॉब लीचिंग को रोकने के लिए रोकथाम विधेयक 2021 को
पारित किया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है, वो है झारखंड। झारखंड विधानसभा ने भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग रोकथाम विधेयक 2021 को पारित किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। और जैसा कि ये पता है, जो प्रश्न हम बता रहे हैं और इसकी बात करें स्मार्टफोन वितरण की, तो अभी हाल ही में कुछ विद्यार्थियों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत जो स्मार्टफोन दिए गए हैं, ऐसा राज्य करने वाला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर महत्वाकांक्षी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू करने के लिए तैयार की गई थी और इस योजना के अंतर्गत अभी हाल ही में स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। तो योजना पूछी जा सकती है, योजना का नाम है मुफ्त स्मार्टफोन योजना, जो किसकी जन्म तिथि पर लॉन्च की गई थी? वो की गई थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, और इनकी जयंती पर मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की गई थी। और इसी योजना के अंतर्गत हाल ही में उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। तो यहाँ ध्यान देना है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो जीआईसी हो, चाहे वो सीटेट हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो उस एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% आरक्षण की घोषणा की है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पुलिस भर्तियों में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन ए है कर्नाटक सरकार, ऑप्शन बी है दिल्ली सरकार, ऑप्शन सी है गुजरात सरकार, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र सरकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में 1% आरक्षण की घोषणा की है। तो यहाँ ध्यान देना है, ऐसा कौन सा राज्य बन गया है? कर्नाटक राज्य है जिसमें पुलिस में भर्ती होने वाले ट्रांसजेंडरों के लिए 1% का आरक्षण मिलेगा। 11वां प्रश्न है, कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऐसा कौन सा राज्य है जो ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, फिर भी मैं उसको हाइड कर देता हूँ। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, यानी उड़ीसा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए यहां बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया है। तो ऐसा कौन सा राज्य बन गया है? राज्य का नाम है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे लंबे पुल टी सेतु, ऐसा राज्य कौन सा है जिसमें सबसे लंबे पुल टी आकार का सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी उड़ीसा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, जैसा कि मुख्यमंत्री की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, इन्होंने टी सेतु परियोजना का उद्घाटन किया है। टी सेतु कटक जिले में महानदी पर राज्य का सबसे लंबा पुल है। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि कहाँ पर टी सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। वो राज्य है उड़ीसा, जो महानदी नदी पर बनाया जा रहा है,
जो राज्य का सबसे लंबा पुल है। अगला प्रश्न है, मोब वायलेंस और मोब लिंचिंग की रोकथाम विधेयक किस राज्य ने पारित नहीं किया है। अब यहाँ पर ये 4 राज्य ऐसे दिए गए हैं। इससे पहले हमने देखा था मॉब लिंचिंग के लिए किस राज्य ने विधेयक पारित किया था। अब इसमें है कि किस राज्य ने विधेयक पारित नहीं किया है। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मणिपुर ने राज्यों में भीड़ की हिंसा लीचिंग के मामलों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। जबकि ऐसा राज्य कौन सा है? मणिपुर ऐसा राज्य है जिसमें मॉब लीचिंग को रोकथाम के लिए किसी भी प्रकार का भी विधेयक पारित नहीं किया गया है। ऐसे 3 राज्य जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो 3 राज्य हैं जो मॉब लीचिंग विधेयक को पास करने के लिए उन्होंने उसको पारित किया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो हमें इसमें ये देखना था कि ऐसा राज्य कौन सा है जिसमें मॉब लिंचिंग के बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मणिपुर। अगले प्रश्न की बात करें हम, तो मणिपुर राज्य है ऐसा जहां पर विधेयक पारित नहीं किया गया है मॉब लिंचिंग के लिए। अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, 100% टीकाकरण वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी है पुडुचेरी। उत्तर इसका सही है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार में ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां पर 100% टीकाकरण हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना सूची में सबसे अधिक बैंक खातों के साथ कौन सा राज्य शीर्ष पर है। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर प्रधानमंत्री जनधन योजना सूची में सबसे अधिक बैंक खातों के साथ राज्य शीर्ष पर पहुंचा है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी असम। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। विकल्प बी इसका सही उत्तर है, यानी केंद्र की वित्तीय समावेश योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। अगला प्रश्न है, 1 लाख स्मार्टफोन बांटने के लिए कौन सा राज्य फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करेगा। तो ये भी प्रश्न हुआ है जो रिपीट हुआ है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, जनवरी से कौन सा राज्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना टीकाकरण वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाएगा। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर आने वाली जनवरी को प्रतिबंध लगाएगा जिसके टीकाकरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। इसका सही उत्तर है हरियाणा ऐसा राज्य है जहां पर यदि जिसको टीका नहीं है तो उस व्यक्ति को उस राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है। तो इसका सही उत्तर है पंजाब। इसका सही उत्तर है पंजाब। ठीक है, जो ऐसा राज्य है भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है, ऐसा राज्य करने वाला है पंजाब। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 7 नए इंटरनेट नोड्स लॉन्च किए जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ऐसा करने वाला है उत्तर प्रदेश। विकल्प सी ऐसा करने वाला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है, यानी केंद्रीय आईटी मंत्रालय उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च करेगा। ऐसा करने वाला है उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, किस राज्य को अपना पहला शिक्षक विश्वविद्यालय प्राप्त करना है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विकल्प सी यानी दिल्ली। इसकी व्याख्या की बात करें तो दिल्ली को अपना पहला शिक्षक विश्वविद्यालय मिलेगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली कैबिनेट ने विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अगला प्रश्न है,
ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका सही आंसर आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका सही आंसर है। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाए। तो ऐसा करने वाला उत्तराखंड राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं NV जी, उन्होंने ऐसा कौन सा राज्य जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ऐसा राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में न्यायमूर्ति NV ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के नानक रंगूडा हैदराबाद में फिनिक्स BK टावर में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 3 नए जिलों यानी अर्थात तिसेमेन्यू, न्यूलैंड और चुमोकेंदिया के निर्माण की घोषणा की है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है, जिनका नाम है तिसेमेन्यू, न्यूलैंड और चुमोकेंदिया? तो इसका सही उत्तर है विकल्प C, नागालैंड। विकल्प B इसका सही उत्तर है, विकल्प B, नागालैंड। व्याख्या की बात करें तो नागालैंड सरकार ने 3 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है, जिनके नाम सेमेन्यू, न्यूलैंड और चुमोकेंदिया है। अगला प्रश्न है, 24वां प्रश्न है, भारत के पहले IAMC का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही उत्तर है विकल्प A यानी तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य में IAMC का उद्घाटन किया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र, इसका उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है, जो कि जैसा कि अभी बताया था भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और यहाँ के CM के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अंतिम प्रश्न है आज का, किस राज्य ने AFSPA को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प D। इसका सही उत्तर है विकल्प D, नागालैंड ने। यानी नागालैंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर नागालैंड में AFSPA को समाप्त करने की मांग की है। इस प्रकार से हमने आज के 25 प्रश्न देखे, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, और ऐसे ही डेली आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न देते रहेंगे। साथ ही साथ GS के जो वीडियो आएंगे वो मैम के द्वारा पढ़ाए जाएंगे और मैम आप लोगों को पढ़ाएंगे GS। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।